नमस्कार, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आज बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के गेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा। आपको पता है कि हिंदी के 15 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन होते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले इंग्लिश के 15 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसी वीडियो में हिंदी के भी 15 क्वेश्चन देखेंगे। मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पैसेज है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इंग्लिश के साथ साथ पैसेज को भी करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन ABCD दैट इज अपोजिट टू द अंडरलाइन वर्ड्स। कहने का मतलब है कि एंटोनिम्स, अंडरलाइन वर्ड्स का एंटोनिम्स इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज बॉस गेव अ डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट हिज वर्कर। डेरोगेटरी का मीनिंग होता है अपमानजनक, इंसल्टिंग रिमार्क। तो इंसल्टिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सम विलेजर्स लिव इन डिप्लोरेबल सिचुएशन। डिप्लोरेबल सिचुएशन का मतलब कि बहुत ही खराब स्थिति में रह रहे हैं, बहुत ही निंदनीय शोचनीय अवस्था है, ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे है मैनी फूड आइटम्स हैव आर्टिफिशियल कलर। आर्टिफिशियल तो आप लोग को सबको पता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पे ही है द ऑफिसर एग्जेगरेटेड द डैमेज काउज्ड बाय द फ्लड। एग्जेगरेटेड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडर एस्टिमेटेड। चलिए, अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये इंस्टाग्राम मेरा दिया हुआ है इस अभिमन्यु.शाही। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मुझे फॉलो करके कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभिमन्यु.शाही मेरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पे है और क्वेश्चन है जॉन वाज अनहैप्पी विथ हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड। हॉस्टाइल का मीन्स होता है, मीन्स क्या कहते, दुश्मनी टाइप से कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा बी फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड है। इडियम्स एंड फ्रेजेस तो ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है एन अनवर्दी पर्सन इन ए ग्रुप और ए फैमिली। क्वेश्चन नंबर 12 लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक लार्ज पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर शेयर ऑफ एनीथिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और मैं आपको एक बात इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। पिछले साल का क्वेश्चन आप यूट्यूब से लेके या PDF से लेके जैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसमें 20 to 30% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप कीजिए या बुक से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अ गुड समैरिटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अ रियली हेल्पफुल पर्सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल का मीन्स होता है वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली। क्वेश्चन 15 हमारे स्क्रीन पे है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है ऑप्शन सी टू टेक एडवांटेज इन ए बैड सिचुएशन। किसी भी बैड कंडीशन में किसी का एडवांटेज लेना। सामान्य हिंदी हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम लोग सेक्शन ए में इंग्लिश का जो पैसेज है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पैसेज आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पैसेज में जो बताया हुआ है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कैंसर डिजीज़ के बारे में चर्चा की गई है। एक 12 साल का बॉय है जो जिन्हें कैंसर के वजह से उनका लेग जो है, एक लेग काट दिया गया था, मोस्ट ऑफ द पार्ट, लेकिन वो हार नहीं माना और अमेरिका में एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी तक, तीसरे सिटी तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो दौड़ते रहा। ठीक है, और करीब करीब 3200 माइल्स वो ट्रैवल किया रनिंग करके।
और उसके बाद इसका जो दिया हुआ है इसका मोरल, पीपल कैन डू एनीथिंग दे वांट टू डू, यानी कि अगर आप हार नहीं मानते हैं, बुरे कंडीशन में भी कितना भी एडवर्स सिचुएशन रहे तो आपकी जीत निश्चित रूप से है। तो पॉजिटिव सेंस आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर्स टोन इन दिस पैसेज इज, हो जाएगा बी, पॉजिटिव टोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डेडली डिजीज मीन्स, इसका मतलब होगा कैंसर। डेडली डिजीज, इसमें पूरे पैसेज में कैंसर की ही चर्चा की गई है, ज़्यादातर लोग कैंसर से मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द मैसेज गिवन इन द पैसेज इज दैट, अगर चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, पीपल कैन डू एनीथिंग दे वांट, पैसेज में मैंने अंडरलाइन भी किया था। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी स्पेंड्स मनी इन, चूँकि ये पूरा पैसेज अमेरिका का है, वो जो बॉय था कैंसर पीड़ित वो अमेरिकन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी अपना मनी कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 4 का आंसर होगा डी, लर्निंग अबाउट कैंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज जेफ कैन नॉट, जेफ इस बॉय का नाम है, वो क्या नहीं कर सकता था, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटेनिस। और इसके अलावे आपको अगर प्ले फुटबॉल लग रहा है तो आप ये पढ़ सकते हैं, पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ये तीनों ऑप्शन के बारे में पैसेज में चर्चा की गई है, प्ले टेनिस के बारे में चर्चा नहीं की गई है। अब आते हैं हिंदी 15 क्वेश्चन हो गए, अब हिंदी के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, सामान्य हिंदी हमारे स्क्रीन पे आ गई, इसके भी 15 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, और ये सारे VVI क्वेश्चन है। निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों में से सही गलत को चिन्हित कीजिए। पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, गणाधिप का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा गण जोर धीप। 16 का गण जोर अधीप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गण जोर अधीप इज गणाधिप। समुद्र का पर्यायवाची है, तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी, जलनिधि। 17 का ऑप्शन डी जलनिधि इज करेक्ट। 18 इंदिरा का अर्थ है, तो इंदिरा का अर्थ हो जाएगा डी, लक्ष्मी। प्रियदर्शनी में आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी भी कहा जाता था, यहाँ प्रधानमंत्री की भी चर्चा की गई है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है। करेक्ट आंसर इज लक्ष्मी। क्वेश्चन 19, दूर तक देखने वाले को कहते हैं दूरदर्शी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, च अक्षर का उच्चारण स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा तालु। एक उच्चारण स्थान वाला एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, तो आप लोग देख लेंगे तो उच्चारण स्थान कहाँ किसका है। किस शब्द में उपसर्ग लगा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के पहले में लगाया जाता है। 21 का आंसर हो जाएगा डी, अध्ययन। 22 राजपथ में समास है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास, राजा के लिए पथ, राजा का पथ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रश्मिरथी, इसका करेक्ट आंसर होगा रश्मिरथी। शुद्ध शब्द है, 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें जो शुद्ध लिखा हुआ है उसको आपको पहचानना है। जैसे देखिए ऑप्शन डी गलत है, ढाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दीर्घ की मात्रा नहीं दी गई है। अगर आप ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ढ में ऐसे बिंदु नहीं दिया गया है, इस बिंदु का लोप किया गया है, तो ये भी गलत है। ठीक है, 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ढाई, क्योंकि अढ़ाई भी नहीं होगा, अ नहीं होता है। ठीक है। 25 कवि नागार्जुन का एक नाम यह भी है, यात्री कहा जाता था कवि नागार्जुन को, एक मैथिली कवि थे, यात्री के नाम से प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 26 का आंसर हो जाएगा डी, जरता, जर में ता का प्रयोग हुआ है, जरता। शुद्ध शब्द है, अब शुद्ध शब्द 27 नंबर क्वेश्चन का
जो आंसर होगा, जो उज्ज्वल लिखा हुआ है इसमें चारों में, तो उज्ज्वल जो सही मायने में लिखा जाता है करेक्ट, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हर्षऊ होता है, ठीक है, ह्रस्व की मात्रा, और दोनों जो होता है ना आधा आधा होता है, और वह लो, ये जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है उज्ज्वल, तो अच्छे से आप देख लीजिए उज्ज्वल कहाँ पे, ऑप्शन सी इज द 27 का, नहीं गलत सी नहीं, बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 27 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पे है और लिखा हुआ है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ डैश दोहा है। ये जो दोहा लिखा हुआ है ये किनके द्वारा लिखित है, तो 28 का आंसर हो जाएगा, और आपको पता होगा कबीर का ये दोहा है। 29 है, हाथ मिलाना का अर्थ, हाथ मिलाने का अर्थ है मित्रता करना, दोस्ती करना, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, रमापति का अर्थ है, रमापति का अर्थ होता है विष्णु, आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपको जीके और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट का भी वीडियो कर दूंगा। आप हमसे बात करना चाहते हैं कमेंट भी कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करके आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।